हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन और मैं हूं पदम सिंह। तो प्यारे साथियों, आज मॉर्निंग में जो एएसओ का पेपर हुआ है उसमें मैथ्स के 10 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन 91 से लगा करके 100 तक, तो जिनका अपन सॉल्यूशन देखेंगे। विशेष टिपिकल लेवल के क्वेश्चन नहीं थे, एवरेज लेवल के क्वेश्चन थे। 91 से स्टार्ट होते हैं। चलिए, तो ये 91 जो है ये अपना पहला क्वेश्चन था आज। ओके, देखिए, यस, ये बोल रहा है कि ए और बी की आय का अनुपात 5:4 है तथा उनके व्यय का अनुपात 4:3 है। ए की आय ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक 1000 रुपए बचाता है। सिंपल है, इसका आंसर 5000 होगा। कैसे? देखिए, एक तो ए है और एक बी है, इनकी आय का अनुपात 5:4 है। ये तो है इनकी इनकम, आय। और अगर खर्च को देखें तो खर्च के बारे में बोला है कि खर्च का अनुपात 4:3 है। यहां पे एक सहूलियत है कि इनका अंतर समान है, 5 से 4 और 4 से 3, यानी 1 यूनिट डिक्रीज हो रहा है। इसने बोला कि जो बचत है ना वो 1000 रुपए है प्रत्येक की। तो आपको पता है कि इनकम ये है, खर्चा ये है, तो 1 इकाई का अंतर है वो बचत है। 1 इकाई बराबर 1000, तो 5 इकाई का मान 5000, यानी कि ए की इनकम जो है वो कितनी है? 5000। ठीक है। अगर यहां पे अनुपातों का अंतर समान नहीं होता तो ऐसे नहीं कर सकते थे, एक्स और वाई लेकर के करना पड़ता। ठीक है, चलिए भाई, अब फर्स्ट का आंसर हो गया 5000। दूसरा देखिए, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी 17 है, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी 1 है। तो आपको पता करना है कि अंडर रूट ए बी का मान क्या होगा। ठीक है, अपने काम कर सकते हैं कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी बराबर 17, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी बराबर 1। तो अपन इनको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो अंडर रूट ए 2 अंडर रूट ए हो गया। ये पॉजिटिव नेगेटिव नष्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, 2 से कट गया ये 9 बार। तो अंडर रूट ए का मान आपके कितना आ गया? 9। देखिए, अंडर रूट ए का मान आ गया 9। एक बार अपन इनको घटाते हैं तो देखिए, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी बराबर 17, और इसी प्रकार से अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी बराबर 1। अपन घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये नष्ट हो जाएगा। अब रह जाएगा 2 अंडर रूट बी, और वो हो जाएगा आपका घटाने पर 16, 2 से कट गया ये 8 बार। अंडर रूट बी का मान कितना आ गया? 8। ओके, अंडर रूट ए का मान आपका 9 है और अंडर रूट बी का मान आपका 8 है। तो अंडर रूट ए बी जब करोगे तो अंडर रूट 8 इंटू 9, यानी अंडर रूट 72 आपका, मतलब ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ए का मान 8 और अंडर रूट बी का मान 9, तो 8 9 72, ये आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 93 नंबर क्वेश्चन। देखिए, यह बोल रहा है कि यदि एक विद्यार्थी एक परीक्षा में प्रथम प्रश्न पत्र 180 अंकों में से 25% प्राप्त करता है, तो उसे द्वितीय प्रश्न पत्र में 220 अंकों में से कितने अंक प्राप्त करने होंगे ताकि वह उस परीक्षा में कुल 36% अंक हासिल कर सके। कहने का मतलब 2 पेपर हुए हैं, ये आपका पहला पेपर है, ये आपका दूसरा पेपर है। ये 180 नंबर का था और ये 220 नंबर का था, तो टोटली आपके 400 नंबर का टोटल पेपर हो गया दोनों मिला करके। 36% मार्क्स आप चाहते हो, तो 400 का 36% आप जब लोगे, इसका मतलब 144 मार्क्स आपको टोटल चाहिए। जबकि इसने क्या बोला है कि पहले पेपर से उसने 25% हासिल कर लिए, इसका 25% कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 45। ओके, और बात बताइए, 144 टोटल नंबर चाहिए, उसमें से पहले पेपर का 25% यानी कि 45 अंक लेके आ गया, तो 99 अंक लाने, और 99 अंक कहां से लाने हैं? सेकंड पेपर से। तो सेकंड पेपर में 99 अंक लाने हैं 220 से। तो अगर परसेंट आप निकालोगे, 0 0 कैंसिल, 11 से कट गया 2 बार, 11 से कट गया 9 बार, ये आपका 45% हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यहां पे उसको सेकंड पेपर में 45% अंक हासिल करने होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से देख लीजिए, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ जी, अब देखिए, ये 94 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि 1.42 बार इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, यदि पी तथा क्यू प्राकृत संख्याएं हैं जिनके मध्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू का मान क्या होगा। अब यहां पे देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि 1.42 के ऊपर बार है इज इक्वल टू p अपॉन क्यू। ये सुनो, तो आपको इसकी बार हटानी है। आपको पता है ये बार जब हटाओगे तो इसको आप 1 प्लस 42 बार अपॉन 19, 42 के ऊपर बार 0 पॉइंट लिख सकते हो। अब इसकी बार जब हटाओगे तो बटे में 99 लगाओगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 141/99।
उस कंडीशन में आपका P तो क्या बन रहा है 141 और Q क्या बन रहा है आपका 99। ये पूछ रहा है कि इनके मध्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट इसलिए है क्योंकि देखिए इनमें इसमें भी 3 का भाग जा सकता है, इसमें भी जा सकता है, ठीक है। ओके, तो इस वजह से ये थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे डाउटफुल लगता है, लेकिन इसी के अकॉर्डिंग अगर अपन इसका आंसर लावें तो आंसर क्या आएगा देखना। इसने बोला है कि P प्लस क्यू यानी कि 141 प्लस 99 बटे में P माइनस क्यू यानी कि 141 माइनस 99, तो आप इनको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 240 और इनको घटाओगे तो ये 42 हो गया, ठीक है। और 3 से कट गया ये 14 बार, 3 से कट गया ये 80 बार, 2 से कट गया ये 40 बार, 2 से कट गया ये 7 बार, तो 40/7 इसका आंसर आता है। बट थोड़ा सा इसमें इसने बोला जो है ना कि उनमें कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है, ये थोड़ा सा डाउट है, ठीक है। तो ये देखना होगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। ओके, 12,000 रुपए का कुछ भाग 5% तथा शेष भाग 8% वार्षिक सरल ब्याज पर उधार दिया गया। यदि 6 वर्षों के पश्चात कुल ब्याज 4,860 रुपए प्राप्त होता है तो दोनों भागों के मध्य अंतर कितना है। 2 प्रकार से कर सकते हो, एलिगेशन मेथड और प्रॉपर वे। एलिगेशन मेथड से अगर आप करोगे तो देखो 12,000 रुपए टोटल है, पहला भाग 5% की दर पर दिया गया, दूसरा भाग 8% की दर पर दिया गया। 6 सालों में टोटल ये ब्याज मिला। अगर इस ब्याज की 6 सालों के अकॉर्डिंग दर की गणना करोगे 12,000 पर तो वो आ जाएगा आपका 6.75%। अब इनका क्रॉस अंतर ले लो 1 कितना हो गया 25 और इनका अंतर ले लो 1.75 हो गया। पॉइंट रिमूव करोगे 25 से कट गया ये 5 बार, 25 से कट गया ये 7 बार। इसका मतलब वो दोनों भाग जो है 12,000 से गए वो 5:7 हो गए। तो 5 और 7 12, 12 बराबर 12,000, तो 5 का मान हो गया 5,000 और इसका मान हो गया 7,000। तो पहला जो पार्ट दिया उधार वो 5,000 है, दूसरा 7,000 है, तो इनका अंतर हो गया 2,000, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर आपका आएगा 2,000। ओके, इस प्रकार से। और अब जो है लेते हैं नेक्स्ट, ये नेक्स्ट देखिए ये 96 से। अब ध्यान देना यहां पे क्या बोल रहा है कि एक राशि का निवेश वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर किया गया। यदि प्रथम वर्ष ब्याज 1,500, द्वितीय वर्ष ब्याज 1,620 रुपए, तो निवेश की गई राशि कितनी है। ये पहला साल और ये दूसरा साल। पहले साल ब्याज कितना है 1,500, दूसरे साल कितना है 1,620, चक्रवृद्धि ब्याज है ये, ठीक है। तो आपको पता है कि इनका ब्याज का अंतर कितना है 120। 120 ब्याज का अंतर क्यों आया, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का ब्याज लगता है। इसका मतलब 120 जो है वो 1,500 पर लगा ब्याज है, ब्याज का ब्याज बन गया है ना। दर आ सकती है आसानी से, 120 का परसेंट 1,500 पर निकालोगे इंटू 100 0000, ये आ गया 8, दर आपकी 8% है। अब एक बात बताइए, पहले साल का ब्याज आपका 1,500 है, इसका मतलब मूलधन का 8% आपका 1,500 है। आपको मूलधन लाना है यानी कि 100% की वैल्यू लानी है, तो 1,500 में 8 का भाग दोगे, जब 100 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 18,750। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और ओके 97 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अब यहां पे 1/4, 1/24, 1/48, 1/80, 1/120, इसका मान आपको लाना है। तो आप एलसीएम ले लो। एलसीएम आ गया आपका 240, 4 का भाग दिया 60 बार गया, 1 से गुणा किया 60, प्लस 24 का भाग 10 बार गया, 1 से गुणा किया तो 10, ठीक है। 48 का भाग इसमें 5 बार गया, ये 48 है, तो ये हो गया आपका 5, प्लस 80 का भाग इसमें 3 बार गया, 1 से गुणा किया तो 3, और 120 का भाग इसमें 2 बार गया तो ये 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5 और 5 10 और 10 20, ये 80, 80 बटे में 240, तो 0 0 कैंसिल, 8 एकम 8, 8 दिया 24, 1/3 इसका आंसर है। क्लियर, ठीक है। तो इस प्रकार की स्थिति प्यारे साथियों। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, आगे वो बोल रहा है 98 नंबर क्वेश्चन कि यदि A अनुपात B अनुपात C 1:3:5 है, यदि C माइनस A 2,000 है, तब B का मान क्या होगा। सिंपल है, देखो C और A 5, 1 और 5 के अनुपात में है, तो C में से A घटाओगे यानी कि इनका अंतर 4 इकाई है, 4 यूनिट्स। 4 यूनिट्स आपका 2000 है,
यस और नो। अब आपको बी का मान पता करना है, तो बी का कितना है, बी का 3 यूनिट वैल्यू है, 4 यूनिट का वैल्यू 2000 है, तो 3 यूनिट का वैल्यू 1500 नहीं आएगा क्या? तो इसका आंसर है आपका 1500। ठीक है, तो इस प्रकार से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, ये नेक्स्ट एंड लास्ट 2 क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान देना। ये बोल रहा है, सुनिए, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? भाई अभाज्य संख्या कहां शुरू होगी? पहले अभाज्य है 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 5, ओके, फिर कौन है 7, 7 के बाद में 8 भाज्य है, 9 भाज्य है 10, ये 11, और उसके बाद में आपकी हो जाएगी 13, और उसके बाद में 17, उसके बाद में 19, उसके बाद में 23। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इनका आपको औसत लेना है, तो इनको आप जोड़ दोगे और 9 का भाग दोगे, तो इनका योग आ जाएगा आपका 100, 100 में 9 का भाग दोगे तो 11 सही 1/9, तो ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए, और लास्ट जो क्वेश्चन है आपका, इसको देखो, 5 प्रेक्षणों, पहला है x, दूसरा है x+2, x+4, x+6 और x+8 का औसत 15 है। ओके, तो प्रथम 3 प्रेक्षणों का औसत क्या होगा? देखिए ये सारे प्रेक्षण जो है 2-2 के अंतर में चल रहे हैं। पहला प्रेक्षण मैं 2 जोड़ोगे तो दूसरा, मैं 2 जोड़ोगे तो तीसरा, मैं 2 जोड़ोगे तो चौथा, और मैं 2 जोड़ोगे तो पांचवा। ओके, तो एक काम करते हैं, 1 2 3 4 और 5 प्रेक्षण है और समान अंतर के प्रेक्षण है, तो आपको पता है कि औसत ठीक बीच की संख्या होगी, और उसने बोला है कि औसत कितना है 15, तो ठीक बीच में कौन बैठेगा 15, और आपको पता है कि अगले वाला उससे 2 कम होगा। ओके, तो 2 कम होने का मतलब ये है कि यहां पे आएगा 13 और यहां पे कौन आएगा 11, और आगे फिर 17, फिर 19, मतलब इसमें 2 जोड़ोगे तो 17, फिर 2 जोड़ोगे तो 19। अब इसने बोला है कि प्रथम 3 का औसत क्या होगा, तो प्रथम 3 में औसत बैठेगा 13। ये सुनो, क्योंकि प्रथम 3 के ठीक बीच में कौन है 13। क्लियर? बाकी आप जोड़ करके 5 का भाग देकर के = 15 करके वैल्यू ऑफ x ला सकते हो, और फिर 3 का औसत वैसे भी ला सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार की बात है। ओके, तो ये थे 10 क्वेश्चन। ठीक है, थैंक्स।